तो यहाँ सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर शहर की है। जयपुर शहर के अंतर्गत एक 58 साल का बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम पंचम सिंह था। पंचम सिंह के 3 बेटे थे। तीनों ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली थी और शादी करके सेटल हो चुके थे। अपनी अपनी बीवी और बच्चों के साथ दूसरे स्थान पर सेटल हो चुके थे। अब पंचम सिंह घर पर अकेला रहता था, लेकिन उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं। पंचम सिंह घर में अकेला रहता था। घर इसको काट खाने को दौड़ता था। उसको अकेलापन महसूस होता था क्योंकि कुछ साल पहले ही इसकी बीवी के देहांत हो चुके थे। दोस्तों पंचम की कम उम्र की खूबसूरत लड़कियों को पसंद करता था। वह उनको अपने घर ले जाता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और मन मुताबिक पैसे देता था। लग्जरी होटल में लेके जाता था। और एक दिन पंचम घर से जब निकल रहा था बाहर गले में डायमंड की रिंग मतलब चैन और उसके बाद उंगलियों में डायमंड की रिंग पहन के हुए जब वो बाहर निकल रहा था तो औरतें उसको देखकर मुस्कुराती थी। एक निशा नाम की खूबसूरत लड़की भी होती है जिसकी उम्र 21 साल के करीब होती है। वह भी पंचम को सामने खड़ी होकर देखती है। जब पंचम सिंह निशा को देखता है तो उसे देखकर ही दंग रह जाता है क्योंकि निशा के हल्के सा पैजाम कपड़ा और हल्की सी टी शर्ट पहनी थी जिससे उसके हल्के हल्के जिस्म दिखते रहे थे। जब पंचम सिंह उसको जिस्म को देखता है तो उसके ऊपर फिदा हो जाता है। जो निशा होती है वह पंचम सिंह को देखकर मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह जानती थी कि पंचम बहुत ही अमीर आदमी है। इसका इस शहर में बहुत ही रुतबा है, काफ़ी ढेर सारा पैसा इसके पास है। पंचम सिंह जो है वो निशा को देखने के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और निशा से कहता है कि तुम मेरे साथ एक रात बिताने का कितना लोगी, तुम अपनी कीमत बता दो एक रात का। उसके बाद निशा कहती है कि तुम मुझे 15,000 रुपये दे दो, मैं मंजूर हो जाऊंगी, मेरे साथ आप एक रात बिता सकते हो। फिर पंचम निशा से कहता है कि आपके लिए 15,000 क्या मैं 20,000 भी देने के लिए तैयार हूँ। इन दोनों की एक डील पक्की हो जाती है और एक दिन रखा जाता है जब यह दोनों मिलने वाले होते हैं। निशा पंचम सिंह को लेकर एक नज़दीकी लग्जरी होटल में पहुँचती है। फिर यह दोनों वहाँ पर कमरा ले लेते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। पहले तो 20 चित करते हैं, फिर अपने मन में सोचने लगती है कि 58 साल का बूढ़ा आदमी मेरे साथ क्या काम करेगा, या तो 2-3 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं इससे 15,000 लेकर के चली जाऊंगी। लेकिन दोस्तों निशा की यह सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि 58 साल का बूढ़ा आदमी कुछ नहीं सिर्फ 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। फिर निशा जैसे ही अपने कपड़े उतारती है और निर्वस्त्र हो जाती है तब भी पंचम शरीर को देखता है, उससे खूबसूरत जिस्म को देखता है तो ही रह जाता है और उस पर मोहित हो जाता है। यह सोचने लगता है आज तो इसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होने वाला है। फिर निशा जो है पंचम सिंह से कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतार दो। पंचम सिंह अपने कपड़े उतार देता है और निर्वस्त्र हो जाता है। फिर निशा जब प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देखते ही उसके प्राइवेट पार्ट को देखने के बाद निशा जो है दंग रह जाती है क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट जो है काफ़ी बड़ा था। इसके पहले उसने कभी भी ऐसा प्राइवेट पार्ट देखा नहीं था क्योंकि निशा एक धंधे वाली लड़की थी जो कि काफ़ी लोगों के साथ चीट कर चुकी थी। उसके बाद पंचम जो है उसके साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है। इस तरह संबंध बनाता है कि निशा की हालत जो है ख़राब हो जाती है। निशा काफ़ी दर्द और पीड़ा से रहती है। उसके बाद वह जो है घर चला जाता है। निशा भी अपने घर चली जाती है, लेकिन निशा जो है इसने इतना दर्दगी के साथ किया था कि निशा जो है 4 से 5 दिन लगातार उठ नहीं पाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद जो है पंचम सिंह उसको बुलाता है अपने नज़दीकी लग्जरी होटल में, फिर उसके साथ संबंध बनाता है। इसी तरीके से करीब 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। 2-3 महीने बीतने के बाद जो है निशा एकदम तंग आ चुकी थी। उसके बाद क्या करती है, पंचम सिंह से कहती है कि तुम रहने दो, इस बार जो है कि रूम जो है हम बुक करेंगे। उसके बाद जो है निशा जो है नज़दीकी एक लग्जरी होटल में जाके रूम बुक करती है और रूम बुक करने के बाद वहाँ पर अपना मोबाइल सेट कर देती है। सेट करने के बाद फिर वह जो है पंचम को फ़ोन करती है और फ़ोन करके बताती है कि आप यहाँ चले आओ, हमने यहाँ पर रूम बुक कर दिया है। उसके बाद जो है पंचम सिंह वहाँ पर जाता है। भेजने के बाद पंचम जो है जब वीडियो देखता है तो वह डर जाता है क्योंकि उसका जो है काफ़ी रुतबा था, शहर में काफ़ी नाम था, काफ़ी मतलब रुपया पैसा था, उसके पास काफ़ी इज्जत था। वह वीडियो देखता है तो डर जाता है। तो उसके बाद निशा के पास फ़ोन करता है, पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, क्या तुम्हारा
क्या तुम लोगी इस वीडियो को डिलीट करने के लिए। तो निशा जो है लालची पहले से ही थी, क्योंकि वो काफ़ी मर्दों के साथ इस तरह काम कर चुकी थी। तो उसने कहा तुम मुझे 15 लाख रुपए दे दो तो मैं यह वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो दोस्तों जो है पंचम जो है काफ़ी शातिर था, काफ़ी दिमाग वाला था। उसके बाद बहुत ही दिमाग था, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस जो खड़ा किया था उसने अपने ही बल पे। उसके बाद उसने क्या किया जो है वो निशा को 15 लाख रुपए दिए। उसके पास रुपए की कमी तो थी नहीं, उसने 15 लाख रुपए निशा को दिए और जो है वीडियो डिलीट करवा दिया। उसके बाद निशा जो है वहाँ से चली आकर लखनऊ रहने लगी कुछ दिन के लिए। उसके बाद जब कुछ दिन बीत गए तो क्या हुआ, पंचम ने वह वीडियो जो है जाके अपने पुलिस स्टेशन में नज़दीकी जो है उसका पहचान था एक दरोगा से, वहाँ पर ले जाकर उस वीडियो को दे देता है और दरोगा को कुछ पैसे दे देता है और उस वीडियो के जरिए कहता है कि इस लड़की ने मुझे चीट किया है, मेरा 15 से 20 लाख रुपए लेकर भाग गई है और मेरे साथ इस तरह का काम की है, मेरे साथ धोखा की है। तो दोस्तों इस तरह जो है कि उस लड़की का जो है जांच पड़ताल शुरू हो जाता है। लेकिन जांच पड़ताल शुरू होने के बाद उस लड़की का कोई पता नहीं चलता है। करीब 5 से 6 महीने के बाद उस लड़की का पता चलता है कि वह लड़की जो है लखनऊ में रहती, लखनऊ में किसी के किराए पर रहती है और उसके बाद वहाँ पर भी इस तरह का घिनौना काम कर रही है। तो दोस्तों इस तरह जो है उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको सिर्फ जागरूक करना था कि इस तरह के कांड बहुत होते रहते हैं। अपने